वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 7th का हम चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं, इंटीजर्स। इसकी एक्सरसाइज 1.1 हो चुकी है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ले रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज। ठीक, तो आपको क्या लिखना है, पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिसका जो है फर्स्ट पार्ट दिया गया है सम इज -7। आपको ऐसे इंटीजर का पेयर लिखना है जिसका सम जो है क्या हो, -7 हो। तो कैसे करेंगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो आपने दो इंटीजर लेने हैं, ठीक है। उनका सम क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू -7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तो आपको दो इंटीजर लेने हैं कोई से भी जिनका सम जो है क्या है, -7 है। तो आप कोई भी ले सकते हैं। आपने सपोज करो यहाँ ले लिया, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1 ले लिया। क्या ले लिया, 1। अब क्योंकि हम देखते हैं, अगर हम 1 + 6 करते हैं तो क्या आएगा, 7 आएगा। 1 + 6 करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो जाहिर सी बात है 1 + 6 करने के बाद 7 आएगा। तो हमें जो है पॉजिटिव नंबर आया है ये हमारा, और हमें क्या लेना है, निगेटिव नंबर लेना है। क्या लेना है, निगेटिव। तो ये हमारा ये तो होगा नहीं, 6 तो होगा नहीं। फिर क्या होगा, ऐसा कि जिसका सम करके दोनों, हमने कोई सा भी नंबर ले लिया, एक दूसरा में और निकालना है। इन दोनों का सम जो है क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए। तब हम दूसरा नंबर क्या लेंगे, कुछ भी हो सकता है मे बी। तो इसका एक मेथड है जो हम क्लास 6 स्टैंडर्ड में भी हम करते आए कि हम किसी जो अननोन वैल्यू, एक तो हमने ले ली 1, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने 1 लिया, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी। और इससे हम क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, तो इसे ले लिया हमने, x ले लिया। अब इसे सोल्व कर देंगे। अब हमारी ये जो होगी लेफ्ट हैंड साइड होगी, और ये हमारी क्या हो गई, राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, अब इसे हम सिंपली इसे सोल्व कर लेंगे। तो अब देखेंगे कैसे। लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x को हम इधर ही छोड़ेंगे और बाकी सबको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाएंगे। तो क्या है, x हमारा इधर रहेगा, ये -7 है। अब यहाँ पर जो है 1 है, क्या है ये 1 हमारा। ये 1 जो है, जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, जब हम साइड चेंज करते हैं इक्वल टू से, अगर चाहे हम लेफ्ट से राइट लेके जाएं या राइट से लेफ्ट लेके जाएं, तो जो नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव होता तो इधर जाके क्या हो जाता है, पॉजिटिव। मगर यहाँ पर 1 जो है पॉजिटिव लिया है, तो ये जब इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है जब सेम साइन वाले होते हैं, ये -7 हो गया, ये -1 हो गया, और सेम साइन है तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। 7 + 1 कितना हो गया, 8। अब मैंने बताया था कि जो सेम साइन वाले होते हैं, जिन नंबरों को आपने ऐड करा है तो उन्हीं का ही साइन आएगा। हमने माइनस वालों को ऐड करा है तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हमारा x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, -8। तो आपने देखा 1 में प्लस करेंगे -8, तो हमें क्या आएगा, -7 आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर, -7। आप इसे सोल्व करके भी लिख सकते हैं, गौर से देखेंगे, इसे सोल्व करेंगे। 1 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करें, -8 इज इक्वल टू क्या आएगा, -7 आएगा। क्यों, 8 में से 1 को लेस करें, कितना आ गया, -7। तो आपके क्या आ गया, -7। क्योंकि जिसमें से हम लेस करते हैं, जिसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी का ही साइन आंसर में आता है। तो आपने देखा 1 + -8, 1 में -8 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। तो हमारा क्या पेयर आया, 1 + -8। तो बात क्लियर हो गई। आपने देखा कि क्या आया, ये आपको आंसर आ गया। अब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। आप इसमें माइनस वाली वैल्यू भी आ सकती है ऐड करने पे, क्योंकि हमें माइनस में आंसर लेना है। क्लियर। तो हम पेयर हमारा आ गया, 1 पॉजिटिव है और 8 जो है निगेटिव है। इन दोनों का सम जो है कितना आ गया, -7 है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब देखिए इसका पार्ट बी। फर्स्ट पार्ट में क्या था, सम था। अब इसमें क्या है, डिफरेंस इज -10। ऐसा पेयर लिखना है
उस पेयर का जो डिफरेंस आए कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। सिंपल, हम वही जैसे उसमें मेथड यूज किया था ऐसे इसमें करेंगे, उसमें ऐड करा था इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस माने सब्ट्रैक्ट। ऐसे दो इंटीजर सॉल्यूशन देखेंगे, ऐसे दो इंटीजर के सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, -10 आ जाए। कितना आ जाए, -10। दो इंटीजर लेने आपको, उनका जो है सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। सिंपली हम कोई भी नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, जो आपका दिल करे, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, जो भी आपको लेना है वो नंबर, एक नंबर आप ले लीजिए, एक नंबर उसकी मदद से दूसरा नंबर निकल आएगा। तो हमने यहाँ पर सपोज करिए यहाँ पर 6 ले लिया, क्या ले लिया, 6। अब 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कोई भी आप मर्जी से कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 6 से, उस 6 में से माइनस करेंगे हम x को, ठीक है। हमने जो दूसरा नंबर है x मान लिया, इक्वल टू -10। हमने इस 6 में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास, -10। अब वही वाला मेथड यूज करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्योंकि इक्वल है, लेफ्ट साइड जो है राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है, तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे। अब x को इधर ही छोड़ेंगे और बाकी सबको उधर लेके जाएंगे, तो -x इधर लेगा इक्वल टू -10। ये तो माइनस, तो ये ऐसे रहेगा। अब ये 6 जो है ये क्या होगा, ये पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। -10 और ये उधर जाके कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कितना हो गया हमारा, अब ये सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -16। कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा क्या है, ये -x है, तो बोथ साइड में साइन माइनस का आ रहा है, क्योंकि -10 था और -6 था, तो ऐड हो गया, सेम साइन था, सेम साइन ऐड हो गया। 10 + 6 कितना हो गया, 16 हो गया। क्योंकि दोनों माइनस के थे तो इसलिए माइनस का साइन आ गया। अगर ये पॉजिटिव होते दोनों तो पॉजिटिव रहता। अब देखिए माइनस का x है और माइनस का 16 है, तो हम बोथ साइड से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, या यूं कह सकते हैं कि बोथ साइड में -1 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा x जो है हमेशा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड में -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा, और x के x ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इधर करेंगे माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, और 16 बन गया 16। बात क्लियर है। x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 16। तो अगर हम 6 - 16 लें तो हमारा आंसर कितना आएगा, क्योंकि 16 जो है यहाँ पर क्या हो गया, माइनस है। 16 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया, -10 आंसर आपका आ गया। तो आपका पेयर आपने क्या लिया, 6 - 16। एक तो हमारा 6 हो गया, दूसरा क्या हो गया, -16 हो गया। ये हमारा पेयर है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यही हो। हम दूसरा और एक और करके दिखा देते हैं आपको इसी मेथड में। आप दूसरी वैल्यू ले सकते हैं। आप इसी बी पार्ट को हम दोबारा करके दिखाते हैं। अब देखिए बी पार्ट हम अगेन कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने आपको दो इंटीजर दिए गए, 6 में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, और इक्वल टू कितना आएगा, -10 आएगा, -10। अब हमने उसमें पहले हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं। हमने पहले 6 जो लिया था, क्या लिया था, प्लस में लिया था। अब हम 6 जो ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, -6। क्या ले लिया, -6। अब -6 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसी नंबर को, तो हमने उस नंबर को क्या ले लिया, x ले लिया, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, x ले लिया। अब सिंपली आप क्या करेंगे, x को इधर छोड़ेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे, तो -x इक्वल टू -10, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये -6 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर -10 में से +6 को हमने सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आ गया, -4। कितना आ गया, -4, क्योंकि 10 जो है बड़ा है, बड़े में से हमने छोटे को सब्ट्रैक्ट करा, कितना गया, 4। अब साइन जो आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़े वाले का आता है, तो माइनस का साइन आ जाएगा, -x। अब क्या है, क्योंकि -x है तो x हमेशा जो होना चाहिए, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, जो वेरिएबल वैल्यू है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इसे हम पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड में -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो फिर इधर भी करेंगे, क्योंकि ये इज इक्वल टू है। क्या है, इज इक्वल टू है, तो इसका मतलब दोनों साइड जो है बराबर है। अगर जो काम इधर करेंगे वही काम हमें इधर भी करना पड़ेगा, तो बोथ साइड -1 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -1 की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई इस साइड पे भी आपको राइट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है खाली हम इधर ही करके छोड़ देंगे, इधर करेंगे तो फिर ये जो इज इक्वल टू का निशान जो फिर भी इक्वल नहीं रहेगा। जो काम इधर करेंगे वही काम आपको इधर भी करना पड़ेगा। तो हाँ, इसे पॉजिटिव करने के लिए हम -1 की मल्टीप्लाई करते हैं। बोथ साइड हम -1 की मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी, -1 की। जब -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब हम माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। तो माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, प्लस हो गया। और 1 की x में करी तो x आ गया, प्लस x इज इक्वल टू। अब -4 की मल्टीप्लाई करेंगे, -4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करी क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, और 4 1 जा 4, तो 4 किसका हो गया, प्लस का 4 हो गया। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके बात समझ में आई कि x इज इक्वल टू 4। तो हमारा दूसरा इंटीजर जो आया है पॉजिटिव 4 आया है। क्या है, पॉजिटिव 4 आया है। तो आपने देखा -6 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे +4 को, तो हमें क्या आंसर आएगा, -10 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है। अगर ये निगेटिव होता तो फिर ये प्लस में साइन कन्वर्ट हो जाता। तो -6 और -4 कितना हो गया, -10। तो आपके पास जो इंटीजर आया है कौन सा आया है, -6 आया है और एक 4 आया है। -6 आया है और एक 4 इंटीजर आया है आपके पास। इस चीज का ध्यान रखना है। क्या है, एक इंटीजर -6 है और दूसरा क्या है, -4 है। सॉरी, -6 है और +4 है। तो आपने देखा क्योंकि यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आई थी, x की 4 आई थी, तो हमारा एक इंटीजर तो -6 है और दूसरा क्या है, +4 है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना आएगा, -10 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। हमने आपको करके दिखाया। ठीक है, -6 में से माइनस करा x को, तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने इसे सोल्व करा है। ठीक, अब सोल्व करने के बाद x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 4 आई है। x इज इक्वल टू 4। तो हमारा एक इंटीजर -6 है, दूसरा +4 है। हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। सम इज 0। क्या है, सम इज 0। ऐसे इंटीजर का पेयर लिखिए जिसका सम जो है 0 हो। तो आप सिंपल सा है, वही वैल्यू ले लेंगे आप 2। इन दोनों में ऐड 2 इंटीजर है और उन दोनों का सम कितना है, 0 है। ठीक, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जो आपका इच्छा हो। तो आपने सपोज करो ले लिया यहाँ पर -3। यहाँ पर क्या होगा हमें पता नहीं है। एक हम कोई सा भी अपने पास से ले लेंगे, दूसरे को हम x मान लेंगे और सिंपल तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है, -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 में +3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो आपका दूसरा इंटीजर क्या आया, -3 ऐड करेंगे हम किसको, 3 को, तो कितना आ जाएगा, 0। -3 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जब देखिए जब अपोजिट साइन हो, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा, 0। तो ये आपका ये आया इस तरीके से। आप कुछ भी ले सकते थे। यहाँ पर सपोज करो -2 होता तो यहाँ पर वैल्यू क्या आती, अब उधर लेके जाते 0 में -2 इधर जाके क्या हो जाता, प्लस का हो जाता। +2 में 0 ऐड करते तो 2 ही आता। तो -2 और +2 क्या आता है, इनका ऐड होने के बाद 0 आता। ठीक, तो आपके पास क्या आ गया, -3 और दूसरा पेयर आ गया 3। तो बात समझ में आ गई। एक पेयर ये पेयर में एक -3 है और दूसरा क्या है, +3 है। तो इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हैं। एक तरीके से क्या ये एडिटिव इनवर्स है। अगर हम एडिटिव इनवर्स वाला पेयर लेंगे कोई सा भी, तो उसका सम कितना होगा, 0 ही होगा। कोई सा भी एडिटिव इनवर्स वाला लेंगे। आपको बता चुके हम एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। अगर हम अपोजिट साइन वालों को ऐड करते हैं, सपोज करो जैसे कि लिखा है -7 में +7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। एक पेयर ये भी लिख सकते हैं। कुछ भी ले, -9 + 9 = 0, कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग। -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0। ये सारे एग्जांपल किसके, सम के इसके। तो हम -7 में +7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। -9 में +9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0।
क्योंकि अपोजिट साइन वालों को, सेम नंबर के अपोजिट साइन वालों को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ऐड करने के बाद 0 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज गिव्स 8। आपको ऐसे नेगेटिव इंटीजर का पेयर लिखना है जिनका डिफरेंस 8 है, मतलब दोनों इंटीजर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए और उनका जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा। सपोज करो वही हम दो इंटीजर होंगे हमारे पास एक, और उनका डिफरेंस जो होगा, मतलब डिफरेंस के लिए हमने माइनस लगा दिया, कितना आएगा, 8 आएगा, मतलब पॉजिटिव 8 आएगा। मतलब दोनों का डिफरेंस जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव 8 होगा। तो दोनों क्या है, निगेटिव होने, क्या है, दोनों निगेटिव होंगे। बात क्लियर, दोनों निगेटिव इंटीजर होंगे तो वो क्या होंगे, इसे देखते हैं अब हम कैसे होंगे। हमने सपोज करो कोई एक इंटीजर मान लिया, हमने -2 ले लिया या -3 ले लिए, -4 ले लिए, जो भी आपको लेना है। और दूसरा जो होगा हमारा क्या है, माइनस का होगा, क्या होगा, माइनस का होगा। दूसरा इंटीजर हमारा क्या होगा, पहला भी इंटीजर माइनस का है, मतलब निगेटिव इंटीजर है, और दूसरा भी हमारा निगेटिव इंटीजर है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 8 है। क्योंकि उसने शर्त ये लगाई, ये कंडीशन क्या है, दोनों ही इंटीजर जो है निगेटिव होना चाहिए और उनका जो डिफरेंस है वो 8 आना चाहिए, पॉजिटिव 8। तो इसलिए हमने क्या है, -2 लिया है और x को माइनस का लिया है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भी निगेटिव इंटीजर है और ये भी निगेटिव इंटीजर है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -2, ये माइनस और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये माइनस अंदर है और बाहर है, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्या गया, इज इक्वल टू 8 आ गया। क्या आ गया अभी, इज इक्वल टू 8। बात क्लियर है, इज इक्वल टू 8 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये जो -2 है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे -2 को लेके जाएंगे, x को इधर छोड़ेंगे, x इधर रह जाएगा, 8 आएगा, ये -2 इधर जाएगी, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब क्या, x इक्वल टू 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम इस x की वैल्यू क्या आई है हमारी, 10 आई है। तो हम इस इक्वेशन में रखेंगे -2, ये माइनस था और ये -x था, इक्वल टू 8 था। तो आप देखेंगे -2 माइनस, और यहाँ पर क्या रखेंगे, -10। क्या रखेंगे, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इक्वल टू 8। अब देखिए -2 और माइनस को मल्टीप्लाई किया, +10 हो गया, इक्वल टू 8, और +10 हो गया। अब 10 में से 2 को हमने लेस करा, कितना आएगा हमारा, 8 आएगा, पॉजिटिव 8। तो हमारी x की वैल्यू क्या थी, हमारी 10 थी। तो हमने यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर x जो लिया था, -x लिया था, तो x की वैल्यू क्या है, 10 है, तो -x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -10। तो हमारा जो पेयर आया है, क्या है हमारा, -2 और दूसरा आया है -10। ये हमारा पेयर आया है, क्या है, -2 एंड -10, -2 एंड -10। ये पार्ट जो था हमारा 2 का A था। ठीक है, अब हम 2 का B पार्ट लेंगे, 2 का B पार्ट हम लेंगे। देखेंगे 2 का B पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। आपको एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और उनका सम जो है -5 होगा। अब सॉल्यूशन स्टार्ट में, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, उनका सम कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो हमने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया -6 और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ले लिया x। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को उधर लेके जाएंगे, तो राइट हैंड साइड पे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, -5 + 6, -6 से इधर जाके +6 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस, और ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बड़े में से छोटे को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 5 गया, कितना बचा, 1। अब 1 का साइन जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 6 जो है पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। तो -6 में हम +1 करेंगे तो हमारे क्या आएगा, -5 आएगा। क्या आएगा, -5 आएगा। ठीक है, तो हमारा पेयर क्या आ गया, -6 और +1, ये हमारा पेयर आ गया इसका। क्लियर। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं।
हम देखेंगे सेकंड का थर्ड पार्ट सी, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हु डिफरेंस इज -3। आपको ऐसे नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसका डिफरेंस जो आएगा -3 आएगा। तो सिंपल एक नेगेटिव इंटीजर लेंगे, डिफरेंस और एक पॉजिटिव है, पहला नेगेटिव ले लेंगे, दूसरा पॉजिटिव ले लेंगे और उसका इक्वल टू क्या आएगा, -3 आएगा। कुछ भी ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया, -3 ले लिया, -4 ले लिए, छोटे छोटा नंबर ले लिया, चाहे बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए, जो आपका दिल करे, कुछ भी ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, ठीक है। सबसे वैल्यू सेम आए, लगभग थोड़ा वेरिएशन तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी बुक का आंसर आपसे मैच करे। तो आपको तो सिर्फ क्या लाना है, -3 लाना है। तो हम -2 या 1 ले सकते हैं, -1 ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ पर -1 और दूसरा हमने पॉजिटिव मान लिया x, क्लियर। तो ये -1 है नेगेटिव और पॉजिटिव जो है हमारा x है। अब हम सिंपल इसे करेंगे, हम -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2। तो अब क्या है, ओह सॉरी प्लस, -1 जाएगा तो +2 क्यों होगा, +1 हो जाएगा। ये -1 था तो उधर जाके क्या हो गया, +1 हो गया। अब -x इक्वल टू -3 और +1 है तो सब्ट्रैक्ट होगा, कि नेगेटिव साइन अपोजिट साइन है, ये माइनस का है प्लस का है, 3 में से 1 को लेस करा कितना हो गया, 2। अब क्योंकि नेगेटिव है बड़ा वाला तो इसलिए ये भी माइनस का 2 आएगा। अब हम सिंपल क्या करेंगे, क्योंकि x जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए जब हम सोल्व करते हैं, तो हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे। -1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, अगर -1 की मल्टीप्लाई हम -x में करेंगे तो माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी, प्लस हो गया, और 1 की x में करी, x आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, x। अब -1 की मल्टीप्लाई हमने -2 में करी तो माइनस की माइनस मल्टीप्लाई करी तो प्लस, और 1 2 जा 2, तो इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। हमारा पॉजिटिव x कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर है जो हमारा 2 है। तो अब हम इसे इस इक्वेशन में रख के देखते हैं, -1 उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को, तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इक्वल टू कितना आएगा, -3 आएगा। माइनस और माइनस सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इक्वल टू -3। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक, बात क्लियर हो गई। क्यों हमारा 2 जो है प्लस का है, अगर हम माइनस का लेते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़ता हमें, पॉजिटिव है तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लिया है, पॉजिटिव में हमें ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 2 जो है माइनस का होता, सपोज करो, हमें फिर ऐसे लिखना पड़ता, -1 और माइनस ब्रैकेट में माइनस लेना पड़ता, मगर क्योंकि अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया जाता है, -1 ये माइनस डिफरेंस का है और 2 ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो माइनस और माइनस जो है दोनों सेम साइन है, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। तो आपने देखा आपके पास जो पेयर आया है, तो आप पेयर देखेंगे -1 और +2 का है, -1 और +2 का जो है आपके पास पेयर आया है। इसमें -1 और +2 को जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, -3 आएगा। इसी क्वेश्चन का हम एक पेयर और लेते हैं, तो -1 की प्लेस पर हम कोई और सी वैल्यू लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि जरूरी नहीं है कि हमने -1 ही ले, हम -1 की प्लेस पर हम दूसरी वैल्यू भी ले सकते हैं। देखते हैं अब, तो अब क्या देखते हैं हम, यहाँ पर हमें ये पॉजिटिव तो हमने ले लिया, पॉजिटिव x है। अब यहाँ पर -2 ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं, -2, क्लियर, -2 ले लिया। पहले हमने यहाँ -1 लिया था, ताकि आपके समझ में आ जाए, कुछ भी ले सकते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और ये डिफरेंस का साइन है माइनस, तो अब वही होगा सेम, -x इधर रहेगा, -3 ये -2 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2। तो -x इक्वल टू -3 में से 2 को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 आएगा। अब बात यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, बोथ साइड में क्या करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा प्लस का, इधर भी -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो हमारा ये नेगेटिव जो था -2 है और पॉजिटिव क्या होगा, 1 होगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, -2 और 1 जो हमारा पेयर आया। अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, डिफरेंस -3 आएगा। नहीं तो आप लेके देख सकते हैं, -2 में से माइनस करिए किसे,
+1 को, +1 के लिए हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब देखिए कि ये -2 है, निगेटिव है, और ये 1 पॉजिटिव था। इससे पहले ये माइनस का साइन जो है, क्योंकि डिफरेंस पूछा गया तो यहाँ तो डिफरेंस का साइन तो आएगा ही माइनस का। अब ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं। -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। 2 + 1 कितना होगा, 3, और क्योंकि दोनों सेम साइन के और माइनस के, तो इसलिए आंसर में क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, एक निगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है। आप निगेटिव कोई सा भी मान लीजिए, पॉजिटिव खुद का खुद निकल आएगा आपको। इस तरीके से, इस मेथड से आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds। आपने देखा टीम A एंड टीम B दो टीमें हैं, जिसके अंदर टीम A ने जो स्कोर किया है -40, 10 एंड 0 किया है, और टीम B ने क्या है, 10, 0 और -40 किया है 3 सक्सेसिव राउंड में। विच टीम स्कोर्ड मोर, इनमें से कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्या हम कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। क्या है कहने का मतलब, इसने पूछा है क्या इंटीजर को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है -2 + 5 कितना आ गया हमारा, -2 + 5 कितना आ गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल इस क्वेश्चन का, इस वाले पार्ट का। -2 + 5 कितना हो गया, 3 हो गया प्लस का, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का है। अगर हम मैं इस तरीके से लिख दूं प्लस और -2 लिख दूं, ऑर्डर चेंज कर दिया, +5 को पहले ले लिया और -2 को बाद में ले लिया, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, हम किसी भी ऑर्डर में उसे ऐड कर सकते हैं। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्विज। तो अब देखेंगे सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो स्टार्ट कर रहे हैं। टीम ए स्कोर्ड कितना है, -40 + 10 + 0। तो आपने क्या देखा, -40 है, -40 में 10 को ऐड करा, सिंपली 0 को ऐड करेंगे तो वही वैल्यू रहेगी सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपके पास क्या बचा, -40 और 10 है, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 40 में से 10 लेस करा तो कितना हो गया, 30। क्या आएगा, 30। और क्योंकि 40 माइनस का है, बड़ा है, तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। -30 में 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -30 ही रहेगा। अब टीम बी स्कोर, जो उसने स्कोर किया है वो क्या है, 10 + 0 + -40 क्लियर। अब इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे हम, 10 + 0, ये प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, -40। अब देखें 10 में 0 ऐड करा तो 10 आ जाएगा, ठीक, और ये 10 में 0 ऐड करा, 10 आ गया, -40। अब यहाँ देखेंगे पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो 40 में 10 गया, कितना बचा, 30। अब साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस जो है 40 जो है माइनस का है, तो इसलिए बड़े नंबर का ही साइन आता है। तो आपने देखा टीम ए स्कोर है -30 और टीम बी जो है स्कोर कर रही है -30, तो इसका मतलब दोनों टीमों ने क्या है, स्कोर्स ऑफ बोथ द टीम आर सेम। स्कोर्स of both the team are same देख सकते हैं, that is -30, -30 स्कोर्स ऑफ बोथ द टीम आर सेम, दैट इज -30। हाँ, और दूसरे का आंसर क्या होगा, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। आपने देखा या -40 10 है और 0 है, ठीक है, एक ऑर्डर तो ये हो गया। दूसरा ऑर्डर यहाँ पर क्या है, क्यों सेम, 3 सक्सेसिव राउंड तो है, मगर जो इनके राउंड में जो स्कोर्स है वो दोनों के सेम है। इसमें -40 है
दूसरे में भी देखेंगे -40, इसमें 10 है, इसमें भी पॉजिटिव 10 है और दोनों में 0 है। तो आपने देखा ये ऑर्डर -40 + 10 + 0 है और यहाँ पर 10 + 0 और -40 है। तो आपने सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है और आंसर जो है हमारा -30 और -30 है। तो कहने का मकसद क्या है, अगर हम जो है और इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज करके ऐड करते हैं तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब हम किसी भी ऑर्डर में जो है इंटीजर को ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड, ये फर्स्ट था इसका। ठीक है, सेकंड वाले का क्या होगा, यस होगा। क्या होगा भाई, यस, यस। क्या होगा, सेकंड का आंसर क्या होगा, यस। हम क्या है, किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यस वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। पूरा सेंटेंस में लिख सकते हैं आप, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। किसी भी ऑर्डर में इंटीजर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ये हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको खुद से करना है और इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जो जितने भी क्वेश्चन कराए उनकी प्रैक्टिस करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। तो थैंक यू। हाँ, होमवर्क में इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करेंगे, डू योरसेल्फ। ठीक है, अच्छे, थैंक यू।